नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 6 का पाठ 14 संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह को या के लिए है। अब आइए समझते हैं कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। यदि जैसे माता बालक के लिए दूध देती है तो देने का कार्य किया जा रहा है ना, माता क्या दे रही है, बालक को दूध। तो जिस वाक्य में के लिए शब्द आता है या को शब्द आता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब चतुर्थी विभक्ति में कैसे चलेंगे? देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। स्त्रीलिंग में लताए, लताभ्याम, लताभ्यः। और नपुंसक लिंग में चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप चलते हैं फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्यः। जैसे पुरुष लिंग के चलते हैं ऐसे ही नपुंसक लिंग के भी चलते हैं। नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, बाकी सारी पुरुष लिंग के समान ही चलती है। आइए चित्र को देखकर संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। माता पुत्राय दुग्धम यच्छति। माता पुत्र के लिए दूध को देती है। तो जैसा कि हमने अभी परिभाषा में पढ़ा था कि जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ देने का कार्य करता है, तो यहाँ पर माता पुत्र को दूध दे रही है। तो पुत्र के लिए, तो चिन्ह भी इसमें आ रहा है हमारा के लिए। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। माता पुत्र के लिए दूध को देती है। यच्छति माने होता है देती है। दीपकः प्रकाशाय भवति। दीपक प्रकाश के लिए होता है या रोशनी के लिए होता है। तो चिन्ह क्या आ रहा है हमारा? के लिए। तो दीपक क्या देने का कार्य कर रहा है? प्रकाश देने का कार्य कर रहा है, रोशनी देने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति है। क्रोधः नाशाय भवति। क्रोध नाश के लिए होता है। तो क्रोध किसके लिए होता है? नाश के लिए होता है। तो इसमें के लिए चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक और चिन्ह हमारा के लिए भी आ रहा है। तो यहाँ पर है हमारी चतुर्थी विभक्ति। अब है बालकाय दुग्धम रोचते। चतुर्थी विभक्ति में यदि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें बहुत पसंद है, तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालक को दूध अच्छा लगता है, बालक को दूध पसंद है, तो बालकाय दुग्धम रोचते। यदि किसी वाक्य में नमस्कार जैसा शब्द आ रहा है, जैसे गणेश को प्रणाम है, आचार्य को प्रणाम है, शिव को नमस्कार है, तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः के योग में नमः, स्वास्ति, स्वाहा, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अग्नि स्वाहा, तो स्वाहा यानी कि स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आचार्याय नमः, आचार्य के लिए प्रणाम है। शिवाय नमः, शिव के लिए नमस्कार है या प्रणाम है। तो यहाँ पर नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब है यदि कोई किसी को वस्तु देता है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु दे रहा है, तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। धनिकः याचकाभ्याम वस्त्रे यच्छति। धनिक दो याचकों को या दो भिखारियों को वस्त्र देता है। याचकाभ्याम जो शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है। तो यहाँ पर दो भिखारी या दो याचक आएंगे। धनी व्यक्ति दो याचकों को वस्त्र देता है। वृक्षाः जनेभ्यः फलानि यच्छन्ति। वृक्ष लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए फलों को देते हैं। जनेभ्यः इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर जनेभ्यः शब्द इसलिए आया है
क्योंकि वृक्ष जो है वो फलों को देते हैं और लोगों के लिए देते हैं। तो यहाँ पर देने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि चिन्ह जैसे हम हिंदी में बनाकर देख रहे हैं तो के लिए चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। बालकः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रं गच्छन्ति, बालक खेलने के लिए खेल के मैदान में जा रहे हैं या जाते हैं। अम्बा कन्याय भोजनम आनयति, माता कन्या के लिए भोजन को लाती है। तो कन्याएं जो मोटे काले अक्षरों में जो शब्द बना हुआ है, ये चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कन्या के लिए भोजन को आनयति माने लाती है। शिक्षिका लताए पुस्तकम यच्छति, शिक्षिका लता के लिए पुस्तक देती है। जनकः पुत्राय क्रुध्यति, अब यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्रोध करता है तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है। सूर्यः प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब है ये जो श्लोक है, इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति है परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोः विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आइए इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या किस काम आती है, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या वो अपनी विद्या का कैसे प्रयोग करते हैं। विद्या विवादाय, खलस्य माने होता है दुष्ट की, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या होती है, विद्या विवादाय विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन मद के लिए यानी कि घमंड के लिए होता है। शक्ति है परेशान परिपीडनाय, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी शक्ति परिपीडनाय, परि माने दूसरों को, पीडनाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधव विपरीत में तत्, लेकिन जो साधव यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी इनसे विपरीत विद्या होती है। कैसे? जो उनकी विद्या होती है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए होती है। दानाय धन दान देने के लिए होता है। और शक्ति रक्षणाय, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। जो विशेष दिया गया है इसमें अभी हमने आपको पढ़ाया कि दा माने देना, जो दा हमारी धातु है, तो इस धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देता है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नृपः याचकाय अन्नम यच्छति, राजा याचकों को यानी कि मांगने वालों को या भिखारी को अन्न देता है। कुछ भी कह सकते हैं, याचक माने होता है मांगने वाला, तो राजा याचक यानी मांगने वाले को अन्न देता है। अब हमने बताया था कि नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ईश्वराय नमः, ईश्वर के लिए प्रणाम है। रुच, रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच माने होता है अच्छा लगना। यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद है, अच्छी लग रही है, तो उस वाक्य के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकेभ्यः दुग्धम रोचते, बालकों को दूध अच्छा लगता है। क्रुद्ध के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्रोधित हो रहा है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आचार्यः छात्राय क्रुद्धयति, आचार्य छात्रों पर क्रोधित होता है।
तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो इसी पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।